अब शुरुआत बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली से है ये खबर, जहां दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की मुहिम अब जामा मस्जिद के आसपास शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने में अतिक्रमण का सर्वे करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अवैध कब्जे मिलने पर कानून सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। देखिए, जामा मस्जिद के आसपास सड़कों पर रेहड़ी, पटरी और खोमचों के जरिए कब्जे किए गए हैं। जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले कुछ लोगों की याचिका पर ही यह हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। और इसके साथ साथ अवैध पार्किंग भी है, जहां अवैध तौर पर वसूली होती है, लोगों को समस्या होती है। नजर डालिए रिपोर्ट पर। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सड़क किनारे लगे इन ठेले, खोमचों और छोटी दुकानों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि वो जामा मस्जिद इलाके में 2 महीने में सर्वे कर अवैध अतिक्रमणों का पता लगाए। सर्वे में कोई अवैध निर्माण या अतिक्रमण मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसे लेकर यहाँ के सैकड़ों दुकानदार परेशान हैं। जब एमसीडी को हमने आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा हाँ जी, कब ये जगह हमारे पास है, हम मालिक हैं इसके। बस जब एमसीडी कह रही है हमारे पास जगह, हम मालिक है, तो ये कहाँ से जगह है? जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ रास्तों के दोनों ओर रेहड़ी, पटरियों और ठेलों पर खाने के सामान से लेकर अन्य चीजों की दुकानें हैं, लेकिन ज्यादातर दुकान बिना लाइसेंस के सड़क किनारे कब्जा कर चल रही हैं। एमसीडी का सर्वे इसी कब्जे को हटाने की दिशा में है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एमसीडी को 2 महीने के अंदर जामा मस्जिद परिसर के आसपास अवैध अतिक्रमण के सर्वे का आदेश दिया है। अब इसके मुताबिक क्या है, डिटेल आप सभी तक पहुंचाते हैं। इस सिलसिले में पुरानी दिल्ली के निवासियों फरहत हसन और अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई। अब याचिका में मांग की गई है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग से लोगों को काफी तकलीफ है, परेशानी हो रही है। इसके अलावा मस्जिद तक के रास्ते पर दोनों तरफ, बाएं हो दाएं हो, अवैध दुकानें लगी हुई हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। एमसीडी की जमीन और सार्वजनिक पार्क्स पर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। याचिका के जरिए मस्जिद परिसर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि जामा मस्जिद के आसपास की सार्वजनिक जमीन शाही इमाम और उनके परिवार के लोगों ने निजी रिहायशी ढांचे उसमें बना लिए हैं, यानी कि एक तरह से कब्जा ही। याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत के साथ कई तस्वीरें भी हाईकोर्ट में पेश की हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जामा मस्जिद राष्ट्रीय महत्व का एक संरक्षित स्मारक है। यहां भारतीय पुरातत्व विभाग के तमाम दिशा निर्देशों का धड़ल्ले से उल्लंघन चल रहा है। इन तमाम शिकायतों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी को अतिक्रमण के सर्वे का आदेश दिया 2 महीने के भीतर। और अब से कुछ देर पहले जामा मस्जिद इलाके में ही मैं मौजूद था और हमने पूरे इलाके का जायजा लिया और क्या देखा आप भी देखिए। ये देखिए, पूरे मार्केट में हम यहाँ पर उतरे हुए हैं इस वक्त। जहाँ तक आप देखेंगे, अच्छा, इस तरफ हर एक गली में रौनक है फिलहाल, लेकिन इसी को लेकर आपत्ति भी थी कि सब अवैध है, अनधिकृत है, लाइसेंस नहीं है। जो भी लाइसेंस वाले हैं वो यथास्थिति बनी रहे, लेकिन जो भी अवैध निर्माण है या जो कब्जा है या पार्किंग हो या दुकानें हैं, रेहड़ी पटरी हो, ठेले खोमचे हों, उनको लेकर ये कोर्ट ने आदेश जारी किया कि 2 महीने के अंदर सर्वे कराएं। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आते रह रहे हैं, जाते रह रहे हैं, और ये सुबह से लेकर शाम तक या रात तक की स्थिति ऐसी रहती है। हर तरफ आप देखेंगे ये चांदनी चौक के आसपास का ही हिस्सा है, लेकिन जामा मस्जिद का स्पेसिफिक गेट नंबर 2 के सामने वाली ये दुकानें हैं। अब इसी को लेकर ये फरहत हसन हैं याचिका जिन्होंने लगाई, और उनके साथ और भी कुछ लोग थे, उन्होंने याचिका लगाई। अब कोर्ट ने कहा बाकायदा कि 2 महीने का वक्त है, एमसीडी इसको तय करे, नगर निगम जो आते हैं उसमें तय किया जाए कि क्या ये अवैध हैं और कहाँ कहाँ पर अवैध कब्जा है, निर्माण है जामा मस्जिद के आसपास, और दिल्ली को थोड़ा स्वच्छ किया जाए। एक विकास का रोड मैप जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब इधर से वापस आपको लें, ये तमाम जो पुरानी दुकानें हैं, लोग कह रहे हैं कि 50 साल, कोई 60 साल से यहाँ पर चला रहा है, और ये स्थिति है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आपको ये पूरा एक मार्केट है, इसमें हर एक चीज़, आप इसमें सुई से लेकर आप अत्याधुनिक अगर हाईटेक अगर गैजेट्स की भी बात कर लें, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये आप देखते जाइए। और हज़ारों लोगों से हमने बातचीत की तो हज़ारों लोगों का लगभग कहना है कि जब भी ये एक जीविकोपार्जन का साधन है, हम लोग रेहड़ी पटरी वाले हम कहाँ जाएंगे अगर स्थिति होगी। लेकिन हाँ, ये भी साथ साथ उनका कहना था कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम ज़रूर मानेंगे, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है।
तो थोड़ी देर पहले की ये रिपोर्ट है, जब हमारी मौजूदगी वहां जामा मस्जिद के आसपास थी, लोगों से बातचीत की हमने, वहां पर क्या कुछ हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी के सामने पहुंचाई। एक और बड़ी खबर कोलकाता पश्चिम बंगाल से, जहां सुबह से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ठिकानों पर रेड चल रहा है। जी हां, छापेमारी हो रही है। ईडी के छापों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज आईपैक निदेशक प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, जहां ईडी की टीम जांच में जुटी हुई है। ममता बनर्जी ने ईडी के छापों की आलोचना की है, सवाल उठाया है। ममता का आरोप है कि ईडी के अधिकारी टीएमसी से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए हार्ड डिस्क हासिल करने की कोशिश में। ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रमुख हैं और ईडी की जांच राजनीति से प्रेरित है और असंवैधानिक है। आज सुबह से ही ईडी ने आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल है, ईडी रेड कर रही है और ये छापे करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले के सिलसिले में मारे गए। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी राजनीतिक दलों को सलाह देने का यह काम करती है। इस मामले में ईडी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि कोयला चोरी घोटाले से अभिषेक बनर्जी को भी पैसा मिला है, पहुंचा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, जहां ईडी जांच चल रही है। चलिए, कोलकाता में क्या हलचल है ये आप सभी तक हमने पहुंचा दिया। अब 4 बजे की 4 बिग न्यूज कौन सी है, नजर डालिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर पर सियासत बेहद गर्म है। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को छूटे नामों को जुड़वाने का टारगेट दिया, जो छूट गए हैं। तो अखिलेश ने वोटर्स पीडीए प्रहरियों को कहा है वोट काटने की साजिश को करें नाकाम। तो डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक कह रहे हैं अखिलेश पर प्रहार, कहा हार देखकर बौखला गए अखिलेश यादव। इधर दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर पर असंवेदनशील टिप्पणी को लेकर हंगामा हो रहा है। वेल में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी से माफी मांगने की मांग। अमेरिका के मिनियापोलिस में आईसीई के एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक महिला ने अधिकारियों को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एजेंट ने कार्रवाई की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी आईसीई एजेंट का बचाव किया। ईरान छोड़ने की अफवाहों के बीच अयातुल्लाह खामनेई ने एक बार फिर से दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि हम दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानदारों और आम लोगों की दिक्कतें जायज हैं।